क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप चेक करेंगे रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 meter. How much surface area did she cover if she paint all except the bottom of the cabinet? तो सेम देखो क्वेश्चन में आप चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है। इस टाइप से एक कैबिनेट गिवन दिया है जो क्यूबिकल फॉर्म में है। परफेक्ट इमेज नहीं बनाऊंगा मैं, इस टाइप से सिंपली रफली इमेज बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो इस टाइप से एक कैबिनेट बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन दी है। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें हमें गिवन दी है। जब इससे पेंट हो रहा है तो इसका जो बेस वाला सरफेस है ये वाला सरफेस यूज़ नहीं हो रहा है। मीन्स क्या क्या कंडीशन यूज़ हो रही है, 1 2 3 4 और 5, ओनली 5 सरफेस यूज़ हो रहे हैं, बेस यूज़ नहीं हो रहा है। बात आएगी ये कैसे पता चला, तो आप चेक करेंगे उसमें लिखा है ऑल एक्सेप्ट पेंट ऑल एक्सेप्ट टू द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। मीन्स जो एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, तो बॉटम के अलावा बाकी सारी जगह पेंट किया जा रहा है। तो बॉटम के अलावा जब सारी जगह पेंट किया जा रहा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट इज इक्वल टू LB प्लस 2BH प्लस HL। मीन्स क्या कंडीशन यूज़ हो रही है, लेटरल सरफेस एरिया यूज़ हो रहा है। LB प्लस 2 ब्रैकेट B प्लस HL BH प्लस HL। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, LB सारी चीज कंडीशन आपके पास गिवन है। ऊपर लिखेंगे लेंथ ऑफ कैबिनेट L इज इक्वल टू 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ कैबिनेट उसमें देखिए ब्रेथ ऑफ कैबिनेट इज़ 1 मीटर एंड हाइट ऑफ कैबिनेट H इज इक्वल टू 1.5 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। उसके बाद आप 5th क्वेश्चन चेक करेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, डेनियल इज पेंटेड द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ कैबिन ऑफ अ सिलेंड्रिकल होल। सिलेंड्रिक क्यूबोइडल होल। होल कैसा है, क्यूबोइडल है जिस पर वो पेंट कर रहा है वॉल और सीलिंग मीन्स छत पर। विच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 एंड 7 मीटर रेस्पेक्टली फॉर ईच कैन ऑफ पेंट। मीन्स कैन जो कैन आ रही है पेंट की वो कितनी, उसमें जो कैपेसिटी है वो कितनी, 100 मीटर पर स्क्वायर ऑफ द एरिया पेंटेड। एक कैन से इतना एरिया पेंट हो रहा है। हाउ मच कैन ऑफ पेंट विल ही नीड टू पेंट द रूम। तो देखो सेम कंडीशन क्या दी है, जो रूम है जो पेंट हो रहा है तो पेंट फ्लोर पे, अब की बार फ्लोर पे फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो सरफेस एरिया क्या निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू LB प्लस 2BH प्लस HL। यही तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। LB और H की वैल्यू गिवन दी है, वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप चेक करेंगे 1 कैन, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ कैन कितने हैं, लेट द नंबर ऑफ कैन इज इक्वल टू X। और 1 कैन कितना कैपेसिटी होल्ड कर रही है, 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू आएगी एरिया ऑफ रूम या एरिया ऑफ होल बोले आप इसको, रूम नहीं है होल है, एरिया ऑफ होल।
तो एरिया ऑफ होल रखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ होल। तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ होल अपॉन 100। 100 से इसको डिवाइड कर लेंगे और x की आपके पास वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर? खाली मैं फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैल्यू पुट करके सोल्व तो आप अपने आप से कर लेंगे। क्लियर है? तो इस वजह से मैं यहीं पे लेफ्ट कर रहा हूँ। आगे आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कंडीशन दी है, डिस्क्राइब हाउ टू फिगर एट द राइट आर लाइक अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो आप चेक करेंगे, टू इमेज आपके पास गिवन दी है, वन इज सिलेंडर और वन इज क्यूब। वन इज क्यूब। तो ये दोनों डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट तो आप लिख लेंगे कि डिफरेंट क्या है, वन इज अ सिलेंडर, वन इज अ सिलेंडर एंड अदर इज अ क्यूब। सेम लिखेंगे, वन इज अ सिलेंडर एंड वन इज अ क्यूब। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2πRh, और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, 4L²। एल की वैल्यू कितनी दी है, 7, और यहाँ पे हाइट आर और एच की वैल्यू कितनी दी है, देखो सेम, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वैल्यू दी है 7 और ये पॉइंट दिया है 7। तो ये तो हाइट है हमारे पास, ये तो क्या है हाइट। जब यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना आएगा, 7/2, क्योंकि ये क्या है, टोटल डायमीटर है। डायमीटर गिवन दिया है 7, तो जब रेडियस निकालेंगे तो 7/2। तो लेटरल सरफेस एरिया 2πRh और यहाँ पे कितना होगा, 4L²। चेक कर लेंगे, जिसका भी लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर आएगा उसी को लिख देंगे। जैसे अगर क्यूब का आ रहा है तो क्यूब हैज़ लेटरल सरफेस एरिया, अगर सिलेंडर में आ रहा है तो सिलेंडर हैज़ लेटरल सरफेस एरिया। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस तो आप लिख लेंगे, डिफरेंस क्या है कि वन इज़ अ सिलेंडर और वन इज़ अ क्यूब। देन सोल्व करेंगे, जिसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर आएगा उसी को आप लिख लेंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद आप 7th क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप चेक करेंगे, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक of radius 7 centimeter and height 3 meter is made for a sheet of a metal. How much sheet or metal are required? अब देखो क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि जो सिलेंडर बन रहा है वो क्लोज बन रहा है, जो सिलेंडर बन रहा है इस टाइप से। अब देखो अगर लेटरल सिलेंडर दिया होता मीन्स लेटरल सरफेस एरिया के लिए यूज़ करते, तो उसमें क्या दिया होता कि इसके सरफेस है, यही तो सरफेस है, इस सरफेस को यूज़ करते हैं, बट क्लोज बना रहा है तो अप साइड में भी यूज़ होगा और डाउन साइड में भी सीट यूज़ होगी। तो मीन्स क्या बन रहा है, टोटल सिलेंडर बन रहा है, मीन्स क्या बन रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, ये तो 2πRh प्लस 2πr², ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, क्योंकि 2πRh लेटरल सरफेस एरिया में 2πr² ऐड हो रहा है, या आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं 2πr ब्रैकेट r प्लस h। क्लियर? वैल्यू आप चेक कर लेंगे कि आपके पास जो रेडियस दिया है r की वैल्यू कितनी गिवन दी है, r इज इक्वल टू 7 एंड हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। क्लियर? तो स्टेप से आप वैल्यू पुट कर लेंगे। और थ्योरी सेम, हर क्वेश्चन में थ्योरी लिखनी है। थ्योरी कैसे लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर ब्रैकेट में r इज इक्वल टू 7 मीटर, हाइट ऑफ अ सिलेंडर ब्रैकेट में h इज इक्वल टू 3 मीटर, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr ब्रैकेट r प्लस h या 2πRh प्लस 2πr²। पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कंडीशन दी है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो होलो मीन्स, अब होलो वर्ड आप अजीब लग रहा होगा, होलो मीन्स एक टाइप से ब्लैंक होता है कि इन साइड से, जिसको परफेक्ट बोले कि जैसे आप पाइप चेक करते हैं, पाइप होते हैं जो पाइप्स होते हैं वो इन साइड से क्या होते हैं, ब्लैंक होते हैं, एयर होती है उसमें, मीन्स सॉलिड नहीं होते हुए,
एक टाइप से आप बोले तो खोखला होता है वो, तो होलो मीन्स खोखला। एंड it is cut along its height and form a rectangular sheet of breadth 33 centimeter. Find a parameter of a rectangular sheet. तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। लेंथ हमें नहीं पता है कितनी है, तो लेंथ को हम एल यूज़ कर लेते हैं। ब्रेथ गिवन दी है 33। अब जब इस सीट को फोल्ड करेंगे तो इस सीट को इस टाइप से जब अगर मैं फोल्ड करूँगा तो इसी सीट से तो क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। इसी सीट को तो फोल्ड करके क्या बनाया जा रहा है, सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो जब मैं इसको इस टाइप से फोल्ड, भाई ये पॉइंट इसको मैं फिक्स कर दूँ और इधर से जब मैं इसको पकड़ के ऐसा फोल्ड करूँगा और वापस इसको ला के इस पे जॉइंट करूँगा तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। एक पेपर से आप चेक कर लें कि जब पेपर को फोल्ड करेंगे इस टाइप सर्कल की फॉर्म में इस टाइप से तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। अब उसने क्या कहा है कि सिलेंडर को कट कर रहा है जितनी इसकी ब्रेथ है इतनी वैल्यू से तो कट कर रहा है। और इस सिलेंडर का हमारे पास क्या गिवन दिया है, इसका एरिया गिवन दिया है। एरिया भी कैसा एरिया गिवन दिया है, लेटरल सरफेस एरिया LS से कितना गिवन दिया है, 4224 सेंटीमीटर इसको। अब जब इसको फोल्ड करेंगे तो क्लोज तो सिलेंडर नहीं बनेगा, खोखला सिलेंडर ही तो बनेगा, होलो सिलेंडर ही तो बनेगा। तो सेम अब हम यहाँ से चेक करेंगे जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सीट। जितना इस सीट का एरिया होगा इतना ही तो इसका सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि जब इस सीट को फोल्ड कर रहे हैं तभी तो सिलेंडर बन रहा है। तो इस कंडीशन से क्या कंडीशन मिलेगी, एरिया ऑफ सीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट लिख ले, वो बेटर रहेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ होलिंग सिलेंडर, होलो सिलेंडर। और आप कंप्लीट लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिखना है। तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दी है 33, इसका एरिया कितना दिया है 4200, यही तो वैल्यू की बंदी है, यही तो वैल्यू की बंदी है। अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एल की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी। 33 से भी इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी तो हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ। अब हमें क्या निकालनी है, इसका पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर कैसे निकलेगा, 2L + B। वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ईजी है। देखो सेम क्वेश्चन में क्या कहा है कि सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया गिवन दिया और सीट की लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ गिवन दी है। पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लेंथ चाहिए कि जब इस सीट को फोल्ड कर रहे हैं तभी तो ये लेटरल सरफेस सिलेंडर बन रहा है, होलिंग सिलेंडर बन रहा है, होलिंग नहीं, होलो सिलेंडर बन रहा है। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सीट के इक्वल होगा, एरिया ऑफ सीट की तो इक्वल होगा। तो इस टाइप से वैल्यू यूज़ कर लेंगे, या अब ये चलो ये यूज़ कर लें, ये ईजी रहेगा, डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा। वरना आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते थे। सेकंड कंडीशन भी बता दे रहा हूँ, इसका टोटल लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRH, वो कितना दी बंदी है 4224, यही तो वैल्यू गिवन दी है। यहाँ पे हमें क्या 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 गिवन दिया है, इस सिलेंडर में हमें कोई वैल्यू सिलेंडर में अगर आप चेक करेंगे कोई मेजरमेंट हमें गिवन नहीं दिया है। और जो हाइट होगी वो हाइट किसके इक्वल होगी, जितनी उसकी ब्रेथ है, क्योंकि उसकी हाइट से ही तो कट के जा रहा है, जितनी उसकी ब्रेथ है उससे ही तो कट के जा रहा है। तो रेडियस की H इज इक्वल टू किसके होगा, ब्रेथ के इक्वल होगा। तो H की पोजीशन पे क्या पुट कर लेंगे, 2πr मल्टीप्लाई 33 इज इक्वल टू 4224। तो जब 2πr की वैल्यू निकालेंगे तो 33 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 33 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। अब आप चेक करें, देखो 2πr क्या है, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया। अगर इस सिलेंडर को मैं ओपन कर दूं तो ये किसके इक्वल आ रहा है, लेंथ की तो इक्वल आ रहा है। तो ये डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2πr, क्योंकि ये क्या है, लेंथ के इक्वल है। इमेज से क्लियर हो रहा है। तो डायरेक्टली यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेंथ। ये डायरेक्टली आप इस टाइप से यूज़ कर ले, एरिया ऑफ सीट इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
लेंथ निकाल लेंगे, 33 से डिवाइड कर लेंगे। सेम यहाँ भी आप चेक करें, देखो 33 से डिवाइड कर रहे हैं, 2πr को इक्वल रख रहे हैं एल के और h इक्वल रख रहे हैं बी के। क्लियर है? तो सोल्व कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप चेक करेंगे, अ रोड रोलर takes 750 complete revolution to move once over a level a road. Find the area of a road if the diameter of a road roller of the diameter of a road roller is 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 1 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में आप चेक करें क्या फाइंड करना है आपको। इस टाइप से रोड रोलर में आप चेक करें तो जो आगे वाला जो पहिया होता है उसका व्हील होती है वो उस टाइप से तो होती है, इस टाइप से सिलेंडर की फॉर्म में होगी। अब आपको क्या क्या कंडीशन दी है, जो इसकी ये लेंथ है, ये लेंथ ही तो होगी, तो लेंथ मीन्स ये इसकी क्या बन जाएगी, हाइट 1 मीटर, ये इसकी क्या बन जाएगी, हाइट। और इसका जो रेडियस गिवन दिया है, डायमीटर गिवन दिया है, ये जो डायमीटर गिवन दिया है वो कितना गिवन दिया है, 84 सेंटीमीटर। तो अब देखो आप यहाँ से चेक करें, एक वैल्यू आपके पास मीटर में दी है और एक सेंटीमीटर में, तो अगर मैं इसको भी चेंज कर लूँ तो क्या बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर दिया है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेडियस कितना निकलेगा, 84/2 42 सेंटीमीटर। अब सेम आप चेक करें कितने रिवैल्यूएशन ले रहा है, कितने राउंड ले रहा है, 750। अगर मैं चेक करूँ मीन्स 1 राउंड में कितनी वैल्यू डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका सरफेस एरिया होगा, जितना इसका सरफेस एरिया होगा। और सरफेस एरिया भी कैसा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहीं से तो मूव करेगा, ऐसे ही तो मूव करेगा, ये ऐसे ही तो राउंड लेना स्टार्ट होगा। ये वाला वैल्यू थोड़ी रोड पे मूव करेगी, रोड पे तो ये वाली पॉइंट मूव करेगा ना, ये वाली वैल्यू, ये सरफेस यही तो मूव करेगा इस टाइप से। तो सेम आप चेक करेंगे तो ये क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया या आप बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया है। तो मीन्स आपको क्या निकालना है, 2πr h गिवन है, r गिवन है, और कितने रिवैल्यूएशन ले रहा है, ये 1 रिवैल्यूएशन में वैल्यू आएगी। जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे ये 1 राउंड के लिए आएगी, ये 1 रिवैल्यूएशन के लिए बोल सकते हैं। कितने रिवैल्यूएशन करने हैं, 750, तो इसमें प्रोडक्ट कर देंगे 750, तो 750 में आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, कितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? क्योंकि आपको क्या निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोड इफ़ फाइंड द एरिया ऑफ रोड, तो ए 750 में रोड कंप्लीट हो रही है, 1 रिवैल्यूएशन में कितने मूव करेगा, 2πrh, तो 750 में कितना का मूव करेगा, तो एरिया ऑफ रोड आपको मिल जाएगा, 750 से मल्टीप्लाई कर देना 2πrh में। तो इस क्वेश्चन को भी आप सेल्फ सोल्व करेंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप चेक करेंगे अ कंपनी, तो इस क्वेश्चन में आप चेक करेंगे कंपनी पैकेजिंग अ मिल्क पाउडर ऑफ अ सर्कुलर कंटेनर whose base has a diameter of 14 centimeter and height is 20 centimeter. Company place a label around the surface of the container if the label is placed 2 centimeter from top and bottom. What is the area of a label? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सिलेंडर कंटेनर दिया हुआ है जिसमें एक कंपनी क्या फिल करके सेल कर रही है, पाउडर फिल करके सेल कर रही है, मिल्क पाउडर। क्लियर है? तो सेम देखो आप चेक करें, ये टोटल हमारे पास हाइट गिवन दी है, इस कंटेनर की हाइट कितनी गिवन दी है, 20 सेंटीमीटर, और जो इसका हमारे पास डायमीटर गिवन दिया है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया किसका निकालना है, जो इस पर लेवल लग रहा है, कि जो स्टिकर लग रहा है, सॉरी इस टाइप से स्टिकर लग रहा है, और स्टिकर के लिए उसने कंडीशन क्लियर की है कि 2 सेंटीमीटर तो डाउन से अप है और 2 सेंटीमीटर अप से अप है, अप से डाउन है। तो इस सेंटर में लग रहा है ये वाला पोर्शन है, ये वाले इस वाले पार्ट पे स्टिकर लग रहा है। 2 सेंटीमीटर तो अप से कैंसिल हो गया और 2 सेंटीमीटर डाउन से कैंसिल हो गया। तो जब अगर मैं स्टिकर की हाइट निकालूंगा
तो ये टोटल कितनी थी 20 में से 2 अप चला गया और 2 डाउन चला गया, तो कितनी वैल्यू लेफ्ट रह गई 60 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर गिवन दिया है, जितना डायमीटर इस टैंक का है, कंटेनर का है, उतना ही इस स्टिकर का होगा। अब इस स्टिकर का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ही तो निकालेंगे। 2πRH मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि ना तो ये स्टिकर डाउन में लगेगा ना अप में लगेगा, इस कर्व पे ही तो लग रहा है। कर्व मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। 2πRH, आर की पोजीशन, आर की वैल्यू पुट करेंगे 14/2, क्योंकि ये क्या है डायमीटर है तो रेडियस निकल जाएगा। और एच की वैल्यू कितनी आएगी 16 सेंटीमीटर। 20 केयरफुल ध्यान रखना है, 20 यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो स्टिकर यूज़ हो रहा है वो अप से डाउन के लिए 2 और डाउन से भी अप के लिए 2, बिटवीन सेंटर में यूज़ कर रहा है। 2 सेंटीमीटर का गैप डाउन में रह रहा है और 2 सेंटीमीटर का अप साइड में छोड़ रहे हैं, तो 16 सेंटीमीटर पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से वैल्यू सेम फर्स्ट थ्योरी लिखनी है। रेडियस ऑफ अ कंटेनर या डायमीटर ऑफ अ कंटेनर इज़ 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ अ कंटेनर इज़ 14 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कंटेनर इज़ 20 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से थ्योरी ईच क्वेश्चन में आपको लिखनी है। क्लियर है? और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप चेक करेंगे एक्सरसाइज 11.4। ये चलो आज यहीं तक ही रहने देते हैं, इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।